हाय गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ खदलज का जो एकदम वायरल परफ्यूम ऑयल हुआ था विच इज़ हरीम अल सुल्तान गोल्ड, मैं इसके परफ्यूम ऑयल या अत्तर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। नाउ मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी हरीम अल सुल्तान के परफ्यूम का रिव्यू ऑलरेडी करा हुआ है, सो दिस इज़ द परफ्यूम ऑयल दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंड ऑब्वियसली मैं दोनों का एक कंपैरिजन भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो हरीम अल सुल्तान इस गोल्डन एंड ब्राउन कलर के बॉक्स में आता है एंड काफ़ी फ्लैशी काइंड ऑफ इसका बॉक्स है। बहुत ही टिपिकल अरेबिक लुक है इसके बॉक्स का। क्वालिटी एश्योरेंस स्टिकर यहाँ पर है एंड यू नो पूरे इसके पैटर्न्स और जो भी है बहुत ही ज़्यादा एक अरेबिक लुक है उसमें। एंड दिस इज़ हाउ द परफ्यूम ऑयल इज़। अंदर यहाँ पे परफ्यूम ऑयल है और साथ में एक परफ्यूम का सैम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने फ्री में। Coming to the perfume oil bottle, this is how the perfume oil bottle looks like and ये साथ में उन्होंने एक इसी का एक परफ्यूम दिया हुआ था एज अ काइंड ऑफ लाइक अ फ्री सैम्पल। तो यहाँ पे खदलज लिखा हुआ है एंड दिस इज़ दी हरीम अल सुल्तान। अगेन इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा मिडल ईस्टर्न है एंड किसी भी एंगल से ये नॉर्मल डिज़ाइनर नहीं दिखता। ये बिल्कुल प्योर ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न अत्तर के बॉटल की तरह दिखता है। रेड कलर का क्रिस्टल यहाँ लगा हुआ है एंड छोटे छोटे रेड क्रिस्टल्स यहाँ बॉटल के ऊपर थ्रू आउट लगे हुए हैं। ऐसे एक उसका स्टैंड है एंड इस तरीके से बॉटल बैठती है। इट हैज़ दिस अरेबिक प्रिंसेस richness vibe to it, and obviously the gold in here along with red has a very royal vibe to it. It looks cute, it's not something which is like absolutely stunning, and this is the ग्लास एप्लीकेटर। तो यूजुअली इसको लगाने का तरीका यही होता है कि आप इसको स्किन के ऊपर ऐसे रब करके लगा सकते हैं एंड आप इसको अपने पल्स पॉइंट पे या पीछे कान के पीछे ऐसे रब करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली अत्तर लगाने के बाद, परफ्यूम ऑयल लगाने के बाद यूजुअली ऐसे सिर्फ प्रेस करना होता है, रगड़ना या रब करना नहीं होता है, नहीं तो बॉडी हीट के साथ मिक्स होकर परफ्यूम थोड़ा सा चेंज होने का टेंडेंसी रहता है। नाउ परफ्यूम ऑयल यूज करना हर एक को पसंद नहीं आता। बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट है परफ्यूम ऑयल यूजर्स का एंड बहुत कम लोग हैं जो अत्तर को इतना पसंद करते हैं। परफ्यूम ऑयल या अत्तर का कल्चर इज वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया एंड मिडिल ईस्टर्न, बट जब से ये खदलज का हरीम अल सुल्तान परफ्यूम ऑयल मार्केट में आया एंड सडनली यूएस में किसी ने इसको रिव्यू किया एंड टिकटॉक के थ्रू ये वायरल हुआ, उसके बाद से ऑलमोस्ट एवरी अदर हाउस होल्ड हैज दिस परफ्यूम ऑयल एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केटिंग। लाइक खदलज इतना नोन ब्रांड मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड में नहीं था, परफ्यूम वर्ल्ड में नहीं था, जितना इस परफ्यूम ऑयल के रिलीज के बाद हुआ। इस परफ्यूम ऑयल की वजह से खदलज सडनली एकदम फेमस हो गया और हर घर की कहानी हो गया यूएस में एंड वहाँ से खदलज बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। मतलब एक प्रॉपर वायरल परफ्यूम की ज़रूरत थी खदलज के परफ्यूम्स को बाकी की दुनिया में पहुंचने के लिए। इंडिया में खदलज के फ्रेग्रेंसेस बहुत ही कम अवेलेबल थे। इनफैक्ट जब हरीम अल सुल्तान वायरल हुआ था ऑलमोस्ट 1 साल तक तो सोल्ड आउट था, इंडिया में आया ही नहीं एंड उसके बाद कहीं जाकर ये इंडिया में आया एंड आई got to place an order and have it. I purchased mine from sentopiaperfumes.com. I do have a non-affiliated code. You can use this code if you want to and avail some discount. इसका MRP 2000 रुपीज़ है for 35 ml 35 ml परफ्यूम ऑयल ओनली फॉर 2000 रुपीज इज अ स्टील डील यू गाइज। अगर आप नसीम परफ्यूम्स के अत्तर देखोगे, अजमल के अत्तर देखोगे, 5 ml 500 रुपये का आता है, 6 ml 1000 रुपये का आता है, उस टाइप के प्राइसेस होते हैं। आधा तोला, फुल 1 तोला, उस टाइप के 6 ml 12 ml वैसे टाइप के जो परफ्यूम्स हैं वो 1000 1500 2000 के रेंज में आते हैं। हरीम अल सुल्तान फ्रेग्रेंस ऑयल इज कमिंग फॉर
35 ml is coming for just 2000 rupees. This is a steal deal and a very inexpensive perfume oil in my opinion. Similarly, इसी का जो perfume है, this one is I think a 50 ml bottle and this one is priced for 3000 rupees. दोनों की ही scent profile exactly same है, फर्क बस concentration का है. परफ्यूम ऑयल अल्कोहल फ्री होता है, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल, सो दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज मोर पोटेंट एंड दिस इज एन ईडीपी, तो इसमें अल्कोहल मिक्स्ड होता है. नाउ परफ्यूम ऑयल का एक और खासियत है कि आप इसको अपने बालों पे भी लगा सकते हो, आप स्किन पे भी लगा सकते हो, इट इज स्किन सेफ एंड सिंस इट्स अल्कोहल फ्री, दैट्स हाउ पीपल यूज इट. पीपल यूज body lotions as the first layer, then they go ahead with the perfume oil and then they go ahead with the perfume. That's exactly how I also use it. मैं इसको लेयरिंग में यूज करती हूँ ताकि ये सेंट बबल मेरे ऊपर बिल्कुल पूरे दिन चलता रहे और सॉलिड तरीके से चलता रहे. अब बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस नोट्स के बारे में. ये एक फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, फ्लोरल ओपनिंग है, फ्रूटी हार्ट है एंड उसके बाद एक वुडी एंड थोड़ा सा मेच्योर बेस है. So this one opens up with zestiness of bergamot mixed with jasmine and peony. तो ये एक काफ़ी ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही वाइट फ्लोरल की ब्राइट ओपनिंग है. पियनी की वजह से एक डेलिकेट फेमिनाइन टच आता है और जैस्मिन होने की वजह से काफ़ी ब्राइट वाइट फ्लोरल की तरह ओपन होता है. उसके बाद जो इसके हार्ट नोट्स है ना, वो इसका मेन फोकस है. इसमें 3 मेन फ्रूटी एलिमेंट्स हैं, नोट्स हैं जो इसका हार्ट नोट बनाते हैं. इट हैज़ पाइनएप्पल, पीच एंड प्लम. बिलीव मी, ये तीनों फ्रूट्स इस पूरे परफ्यूम का हार्ट है, जान है. इसके बेस नोट्स में एक काफ़ी मेच्योरिटी ऐड होती है बिकॉज इट हैज़ पचूली. पचूली काफ़ी प्रोमिनेंट है इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ऑयल में एंड देन उसमें थोड़ा सा मस्कीनेस एंड सैंडलवुड भी ऐड होता है. सैंडलवुड की वजह से थोड़ा सा क्रीमीनेस, वुडीनेस ऐड होता है इस परफ्यूम ऑयल में एंड मस्क की वजह से एक हल्का सा पाउडरी फील भी ऐड होता है. स्पेशली पीच और मस्क का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से एक फ्रूटी पाउडरीनेस इसमें फील होता है. तो दोनों का सेंट जर्नी प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा है. अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक है, आपको दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं पर्सनली मैंने दोनों लिए क्योंकि मुझे उनको लेयर करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट बबल बनाना पसंद आता है. ये अपने आप में एक्चुअली काफ़ी पोटेंट है. अगर आपको परफ्यूम नहीं खरीदना है, सिर्फ ऑयल खरीदना है, तो भी आपका काम चलता है. इसको यूजुअली मैं अपने हाथ के यहाँ पे लगाती हूँ, कान के पीछे लगाती हूँ और थोड़ा सा 1-2 बूंद अपने हाथ पे लेके ऐसे प्रेस करके ऐसे करती हूँ ताकि मेरे पूरे हाथ जो स्लीव्स हैं वो मेरे कपड़े पे लग जाए. तो ऐसे करती हूँ और ऐसे करती हूँ. तो ये 2 एक्शंस यूजुअली मैं अपने सारे परफ्यूम ऑयल्स के साथ करती हूँ. इसकी वजह से एक बहुत सॉलिड सेंट बबल बन. ये करने से आई एम सॉर्टेड फॉर द होल डे. इवन अगर इसके बाद में परफ्यूम ना लगाऊं तो भी आई एम सॉर्टेड. ये परफ्यूम ऑयल अकेला ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. इट गिव्स मी 6+ आवर्स ऑफ लॉन्जेविटी विद जस्ट इतनी छोटी बूंद. मतलब ज़रा सा क्वांटिटी लगाकर ये मुझे 6-7 घंटे ईजीली दे देता है. इसका परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है. तो इसको जब मैं लगा के ऑफिस जाती हूँ, हीट की वजह से थोड़ा ज़रूर उड़ता है. तो अगर आप एक एसी बेस्ड रूम में हो या क्लोज्ड अरीना में हो तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा. इजी 6 to 7 आवर्स चलेगा. लेकिन आप अगर इसको लगा के ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना. 1 बूंद से ज़्यादा 2 बूंद या 3 बूंद लगा लेना. यू विल बी सॉर्टेड. This is such a lively, such a bright, such a happy, joyous kind of a fragrance oil. I can literally imagine like a tropical goddess wearing something like this. A girl who is like enjoying her vacation, sipping some drink by the poolside, and she's like she's like sun-kissed and she's sun-tanned and she's just having the time of her life and she's just sipping some mocktail or cocktail. That's the kind of vibe that this fragrance oil gives me. ये एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न ऑयल दिखता है लेकिन इसमें ऊद नहीं है. तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इसमें वो टिपिकल मिडिल ईस्टर्न वाइब है. नहीं, ये एक्चुअली काफ़ी डिज़ाइनर वाइब देता है. इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत प्यारी है, बहुत डिज़ाइनर है. अगर आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा डोमिनेट करे और फ्लावर्स बिल्कुल पीछे हो बैकग्राउंड में, तो आपको ये परफ्यूम ऑयल बहुत पसंद आने वाला है.
इसका longevity like I mentioned is around 6 to 7 hours. It projects the whole day, मतलब literally the whole day. इसके विस्प आपको हर आधे घंटे में, हर 45 मिनट में आपको इसके विस्प आते रहेंगे. And you know this will constantly keep reminding कि आपने एक strong fruity perfume लगाया. This is such a perfect office going fragrance in my opinion. It's very non-offensive, it is sweet, it is something that everyone likes, and this is a kind of scent profile that makes you look very happy, cheerful, bubbly. Even on days when you are stressed and you are in that mental tension and office pressure, तब भी ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका प्रेजेंस बहुत डोमिनेटिंग है. मतलब ये आपको हमेशा याद रहेगा, और कभी कभी इसके विस्प बहुत रिलैक्सिंग होते हैं. तो क्योंकि इस परफ्यूम ऑयल में फ्रूटी एंड वाइट फ्लोरल्स का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, ये एक बहुत ही यूनिवर्सली लेयरिंग परफ्यूम ऑयल बन जाता है. मैं इसको पेयर पोशन बाय पेरिस कॉर्नर इसके साथ लेयर करती हूँ, एंड बहुत ही गॉर्जियस लेयरिंग कॉम्बिनेशन बनता है. दूसरा लेयरिंग ऑप्शन है पेरिस कॉर्नर का ही जूसी मेलांज. इसमें एक बेसिल और बेरीज नोट है, एंड वो परफ्यूम ऑयल के साथ इतने अच्छे से मिक्स होके आता है कि इसके साथ भी लेयरिंग कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग जाता है. एंड पेरिस कॉर्नर का ही एक और परफ्यूम है विच इज फ्यूजन, खैर फ्यूजन. इसमें लीची का फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये भी उस परफ्यूम ऑयल के साथ बहुत अच्छे से लेयर होता है. तो ये कुछ लेयरिंग ऑप्शंस थे इसके साथ, एंड ट्रस्ट मी, आपके पास कोई भी वाइट फ्लोरल या फ्रूटी फ्रेग्रेंस होगी ना, उसके साथ आप इसको लेयर कर सकते हो, एंड एक बहुत ही अच्छी वाइब आती है. इसमें एक और वाइब आती है विच इज़ लाइक अ वेरी क्लीन गर्ल वाइब, क्योंकि इसमें मुझे ड्राई डाउन पे पाउडरीनेस के साथ साथ बिल्कुल हल्का सा क्लीन शैम्पू वाइब आता है. सोपी नहीं है ये बहुत ज़्यादा, बट इसमें एक क्लीन शैम्पू वाइब ज़रूर आता है मुझे, एंड उसकी वजह से एक क्लीन गर्ल वाइब आता है इसमें. तो ओवरऑल ये एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, एक क्लीन गर्ल वाइब भी देता है, ऑफिस अप्रोप्रिएट भी है, डे टाइम अप्रोप्रिएट भी है, एंड लेयरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम ऑयल्स. कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट एंड द परफॉर्मेंस, माई रेटिंग इज लिटरली 10 out of 10 on this one. I absolutely enjoy this one, and I love how universally flattering this fragrance oil is. I'm pretty sure that once I get over with this, I'm definitely going to repurchase it. I want something like this in my collection, which will work really well for layering with other fragrances. So that concludes today's video. This is a 10 out of 10 for me. This is a good performer and overall a banger in my opinion. So I hope that you enjoyed watching this video. I have some more perfume oils from Ajmal that I have ordered, and I do want to like share my opinion on those fragrance oils as well. I'm just testing and trying, and I do want to bring that also on this channel. Let me know if you are interested in watching that. I will try to record that soon and bring it on my channel. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. If you enjoyed watching this, hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.